सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा धनी हो, या फिर निर्जन ताकतवर हो, या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं, तो वही कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर ना सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वह तो कट ही जाती है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक और सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। हमारे साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख का प्रत्यस्थ रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अपस घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखे और हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है।
जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख न कामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्या या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती हैं। इनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह आगे बढ़ते रखने का साहस है जो मायने रखता है कि सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहे लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की, अपने तो है मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रह कर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम संग ना करो। राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से आएगा। भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। मेरे काज करें मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई करने वाला कर रहा है। जो होना सो होई,
मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छे से है। हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा व दुआ से भरा था। काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है।